हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। अभी रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ का अर्ली अलॉटमेंट हो गया है। इससे काफ़ी निवेशकों को परेशानी हो रही है। किसी का अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उसका रिफंडेड नहीं आया है। ये सेबी के रूल में चेंजेस होने के कारण इसका अर्ली अलॉटमेंट हुआ है। इसका अलॉटमेंट 11 सितंबर को तय किया गया था, जो कि 8 सितंबर को ही हो गया है। तो इससे निवेशकों को काफ़ी घबराहट हो रही है कि उनका पैसा रिफंडेड कैसे आया, कैसे लाया जाए, क्योंकि उनका ना ही अलॉटमेंट स्टेटस दिख रही है, ना ही पैसा रिफंडेड आया है। मैं ये जो सेबी ने रूल लाया है, निवेशकों को ध्यान में रख करके ही रूल लाया है। पहले क्या था कि आईपीओ लिस्ट होने में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता था, जिससे कि निवेशकों का पैसा लगभग 10 से 12 दिन तक ब्लॉक रहता था। इससे निवेशकों को थोड़ा परेशानी होती थी। लेकिन अब सेबी ने रूल लाया है कि आईपीओ के लिस्टिंग T+3 डेज के अंदर ही हो जाना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग सेशन 3 दिन ट्रेडिंग सेशन पूरा होते ही आईपीओ का लिस्टिंग हो जाना चाहिए। जिस दिन आईपीओ क्लोज हुआ उसके 3 दिन के बाद, उसके 3 दिन ट्रेडिंग सेशन पूरा होना चाहिए। इसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग हो जाना चाहिए। इससे होगा कि जिन निवेशकों का आईपीओ अलॉट नहीं हुए हैं उनका पैसा जल्द रिफंड हो जाएगा, और जिन निवेशकों का अलॉट हो चुका है उनका पैसा जो हो बहुत जल्द ही वो अपना अनब्लॉक कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर ही उनका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा और वो फिर नेक्स्ट आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट का जो रूल है वो आईपीओ क्लोज होते ही उसके अगले दिन ही अलॉटमेंट या नॉट अलॉटमेंट कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। और जैसे ही अलॉटमेंट नॉट अलॉटमेंट का कंफर्मेशन होगा, जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका रिफंडेड उसके नेक्स्ट डे ही हो जाना चाहिए, और जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट होना चाहिए उसके नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए। और T+3 डेज के अंदर आईपीओ की लिस्टिंग हो जाना चाहिए। इससे निवेशकों का पैसा बहुत ही जल्द अनब्लॉक हो जाएगा और निवेशकों को काफ़ी हद तक फायदा पहुंचने वाला है। ये रूल सेबी जो लाया है ये निवेशकों के हक में है, निवेशकों के फेवर में है। तो इससे मेरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ था जो नॉट अलॉटेड हुआ था, इसका कंफर्मेशन मुझे 8 सितंबर के 12 बजे आ गया था, और लगभग 4:30 के आसपास में 4:30 या 35 हो रहा था, समथिंग ऐसा कुछ हो रहा था, मेरा पैसा रिफंडेड आ गया। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में एक बंदे का सवाल आया कि मेरा ना ही अलॉटमेंट हुआ है ना ही पैसा रिफंडेड आया है, तो कैसे पैसा को वापस लाया जाए। उसके लिए कुछ रूल हैं जिसे फॉलो करने हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने हैं, आपका पैसा रिफंडेड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करने हैं कि वाकई में आपका आईपीओ अलॉट हुए हैं या नहीं अलॉट हुए हैं। सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट में, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरा डीमेट अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग का। यहाँ पर देखेंगे रत्नावीर प्रिसीजन आईपीओ, यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे तो ए रेड दिख रहा है, यहाँ पर कंफर्मेशन आया, नो आईपीओ अलॉटेड रिफंडेड ऑफ अमाउंट 43,700 हैज बीन इनिशिएटेड ऑन 8 सितंबर 2023। यानी कि मेरा आईपीओ अलॉट नहीं हुआ और मेरा पैसा 8 सितंबर 2023 को रिफंड कर दिया गया है। इसका मैं कंफर्मेशन मैसेज दिखाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखेंगे इस स्क्रीनशॉट में आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा, योर यूपीआई मैंडेट इज सक्सेसफुली रिवोक्ड टुवर्ड्स रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर रुपी, यहाँ पर देखेंगे 14,700 UMN। यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी का यहाँ पर एक कोड होता है, वो कोड मेरा यहाँ पर आ चुका है। मेरे बैंक अकाउंट का यहाँ पर बार कोड भी आ चुका है। तो ये बार कोड कन्फर्मेशन मैसेज है, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, मैं अकाउंट भी चेक करी हूँ। और ये जिस नंबर से मेरा यूपीआई आईडी चलता है उस नंबर पे ये मैसेज आया कि मेरा पैसा यहाँ पर रिफंड हो चुका है, पैसा मेरा आ चुका है और मेरे अकाउंट में भी शो कर रहे हैं। लेकिन जिनका पैसा नहीं आया है उनको क्या इशू हो रहा है, आखिर की क्यों नहीं पैसा आया, तो इसके सबसे पहले आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको जाकर के गूगल पे सर्च करनी है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ रजिस्ट्रार, आईपीओ रजिस्ट्रार। तो आप जाकर के सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको जाकर के यहाँ पर सर्च करनी है। देखेंगे यहाँ पर लिंक है, लिंक इन टाइम का लिंक है। यहाँ पर आप जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको आईपीओ अलॉट हुए हैं या नहीं अलॉट हुए हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। इसे सर्च करने के बाद ये सर्च हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा सर्च लेने में। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रत्नावीर प्रिसीजन लिमिटेड आईपीओ आया है। यहाँ पर आप जाकर के पैन नंबर इंटर कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए तो आपके सर्च करने पर आपको वहाँ पर शो करेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पैन कार्ड इंटर करने हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा आ गया है। जैसे ही यहाँ पर मैंने ऐड किया अपना पैन कार्ड नंबर, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे आई फर्स्ट अप्लीकेंट्स, यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। मैं अपने फैमिली मेम्बर के डीमेट अकाउंट से की थी तो यहाँ पर आ चुका है। सिक्योरिटीज अप्लाइड 150, कट ऑफ प्राइस 98, यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटीज अलॉटेड, यहाँ पे अलॉटेड, अगर अलॉट हुआ होता तो 150 यहाँ पर होता, लेकिन अलॉटेड नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। तो आप जाकर के यहाँ पर सर्च करेंगे, यदि आपका अलॉटेड हुआ होगा तो यहाँ पर 150 दिखाएगा और यहाँ पर आपको कट ऑफ प्राइस भी दिखाएगा, जितना आपका अमाउंट लगाए उतना अमाउंट भी दिखाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अगर 0 दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका जो आईपीओ है वो अलॉटेड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जा करके सर्च करनी है रत्नावीर प्रिसीजन लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार लिंक। तो आपको यहाँ पर लिंक आएगा, लिंक को आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से कुछ पेज ओपन होकर आएंगे, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करने हैं। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया और फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्टर शुड चेक विथ देयर बैंक टू सी इफ दे हैव रिसीव्ड द रिफंडेड या अनब्लॉकिंग इंस्ट्रक्शन। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम विथ द बैंक कॉन्टेक्ट द रजिस्ट्रार। इसका मतलब है कि अभी एक बैंकिंग सेक्टर में एक नई चेंज आई है, री केवाईसी करने का ऑप्शन आ रहा है। जिनका री केवाईसी नहीं हुआ है, मे बी इस वजह से भी उनका रिफंडेड नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप जाकर के ब्रांच से मिलिए कि क्या आपके भी अकाउंट में री केवाईसी कराना होगा पैसा लेन देन के लिए। यदि वो बोलते हैं तो आपको वहाँ पर री केवाईसी कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पीएनबी के अकाउंट में ऐसा इशू हो रहा था। वेडनेसडे को ही मैं री केवाईसी कराई थी, इसके वजह से शायद मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अगर मैं री केवाईसी नहीं कराती, मुझे कुछ अमाउंट निकालने थे, बड़े अमाउंट, इसके वजह से मुझे री केवाईसी कराने पड़े। यदि आपने री केवाईसी नहीं कराया अभी तक, आप जाकर के वहाँ पर कराएं, मे भी उसके वजह से भी आपका पैसा रिफंडेड नहीं हुआ होगा। तो री केवाईसी कराएं, इसके बाद आप जाकर के यदि उसके री केवाईसी कराने के बाद भी यदि आपका पैसा रिफंडेड नहीं आया है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं सेबी को, और लिंक इन टाइम में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं ईमेल के जरिए। और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पर कॉल करके, और एक कॉल तभी करना है जब ट्रेडिंग डे चल रहा हो। हॉलीडे के दिन आप कॉल करेंगे तो फोन नहीं लगेगा, कॉल नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। इसलिए ट्रेडिंग सेशन में ही, ट्रेडिंग आवर में ही 9 बजे के बाद ही आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और ये आपसे कुछ क्वारी चाहेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, आप जब आईपीओ अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर आता है, उस एप्लीकेशन नंबर को आप रेडी रखें। आप पैन कार्ड नंबर रेडी रखें, आधार कार्ड नंबर रेडी रखें, आपका डेट ऑफ बर्थ, सही कुछ सारा कुछ यहाँ पर डेटा इकट्ठा होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको एक कॉल के बाद, आपको लगभग एक क्वायरी के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंडेड हो जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। सो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके से आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। So thanks for watching this video till end. Jai Hind.